बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये है मीठी टिकिया की। जिस तरह से मैं आप लोगों को ये बनाने सिखाऊंगी ये बहुत ही ज़्यादा आसान और जायके में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी और आप उसको डिफरेंट शेप दे के बच्चों के लिए अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने 2 बाउल जो है वो मैदा ले लिया था। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने तमाम मेजरमेंट जो है वो बाउल की मदद से की है ताकि आप लोगों को जो है वो इंग्रेडिएंट्स को समझने में आसानी हो। इसके बाद मैंने 1 बाउल जो है वो शुगर ले लिया था और इसको क्रश कर लिया है। इसके बाद मैंने जो है 1/4 कप जो है वो खोपरा लिया है पिसा हुआ, ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद मैंने सूजी लिया है, 1/2 कप सूजी लिया है इसके लिए मैंने, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और सूजी के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है दूध है। दूध जो है जस्ट मैं डो को जो है वो गूंदने के लिए लूँगी, हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। इसके बाद मैंने जो है वो ऑयल लिया है। ऑयल मैंने लिया है छोटी वाली बाउल, 1/2 बाउल। और इसके बाद मैंने जो लिया है वो है केवड़ा एसेंस। ये जस्ट मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, ये एसेंस है तो ये 1/2 टीस्पून जो है वो इनफ होगा। उसके बाद मैंने इलायची पाउडर लिया है, मैंने 3 इलायची ले ली, इसके दाने निकाल लिए थे और इसको पीस लिया था तो ये तैयार हो गया इलायची पाउडर। इसके बाद अब हम लोग जो है इसकी डो को तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 बाउल ले ली थी और 1 बाउल के अंदर मैंने जो है वो 2 कप मैदा डाल लिया था। दोनों कप मैदा डाल दिया। ये देखिए, इस आप लोग जो है मेरी वीडियो को भी बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि अब जो स्टेप्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको स्किप कर देंगे तो फिर आपको जो है वो समझ नहीं आएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो शुगर डाला है और ये मेरी बाउल में जो शुगर लगी हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। शुगर के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी सूजी जो 1/2 कप मैंने ली थी, सूजी मैंने डाल दी इसके अंदर। और सूजी के बाद मैं इसमें डालूँगी खोपरा डालने के बाद ये मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अब इलायची रह गई है, मैंने इलायची भी इसमें डाल दी। इलायची डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होंगे। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जितनी अच्छी जो आपकी डो बनेगी उतनी ही अच्छी आपकी मीठी टिकिया बनेंगी। आपने डो को ना जो है ज़्यादा सख्त करना है और ना ही बिल्कुल नरम करना है। अगर डो ज़्यादा सख्त हो जाएंगी तो आपके बिस्किट टूट जाएंगे, अगर नरम हो जाएगी तो वो फिर बहुत ज़्यादा स्टिकी होगी और आपकी जो है वो जो भी आप शेप देंगे वो प्रॉपर नहीं आएगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है केवड़ा एसेंस जो है वो डाल दिया और उसके बाद केवड़ा एसेंस को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। इसके बाद मैंने जो है वो कुकिंग ऑयल इसके अंदर डाला और इसको भी मिक्स करूँगी। मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया, आप चाहें तो आप इसके अंदर घी यूज़ कर लें या फिर आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस पर जो है वो कुकिंग ऑयल था तो मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। तीनों में डालने से कोई फ़र्क नहीं है, तीनों जो है एक ही जैसा रिज़ल्ट देते हैं। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। जितनी इसके अंदर मेरी अगर जो है गुठलियाँ बनी हुई हैं उसको भी हम अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल इसके अंदर मिक्स कर देंगे। जो है बजट फ्रेंडली भी है, 2 कप मैदे से इतनी सारी टिक्कियाँ जो है वो तैयार हो जाएंगी, तकरीबन 25 टिक्कियाँ बनेंगी इससे। इसके बाद अब मैं इसको अंदर दूध को डाल दूँगी। मैंने आधा कप ही दूध डाला था तो ये जो है डो मेरी अच्छी से नरम हो गई थी। अब ये मैं इसको गूँध रही हूँ, मैं सख्त हाथों से अच्छे तरीके से पलट के इसको गूँधूँगी। और जब मुझे लगेगा कि मेरे हाथ स्टिकी हो रहे तो मैंने वाटर नहीं लगाया इसमें, मैंने अपने हाथों पे ऑयलिंग की है। आप भी वाटर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। दूध भी जो है वो गर्म होना चाहिए, हल्का सा ठंडा दूध नहीं लेंगे। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से गूँधा है और गूँधने के बाद मैं इसको एक गोल जो है इसका बड़ा सा पेड़ा बना लूँगी और उसको जो है मैं ऊपर से ऑयलिंग कर दूँगी पेड़े को। देखें आप, मैं इसको ऑयलिंग कर दिया है। ऑयलिंग करने के बाद मैं इसको वापस बाउल में रख दूँगी और इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। तकरीबन 15 मिनट तक ये ऐसे ही रखा रहेगा। इसके बाद मैंने अपनी स्लैब पे जो है एक ट्रे जो है उसको उल्टा करके रख दिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ा बनाया और रोटी बेली और डिफरेंट शेप्स के कटर लेके मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं और इसे अब मैं शेप दूँगी। और मेरे पास जो है ना वो सर्कल शेप का कटर नहीं था तो मैंने वो ग्लास की मदद से दे दी है। और अब ये जो सर्कल शेप था मैं मार्कर की कैप की मदद से इसकी आइज़ बनाई और नाइफ़ की मदद से मैंने इसका हैप्पी फेस बनाया और ये प्यारी सी एक हैप्पी फेस रेडी हो गया है। आपके पास भी अगर कोई भी शेप जो है वो नहीं है कटर शेप का तो आप जस्ट सर्कल बना सकते हैं और चाहें तो उसको हैप्पी फेस आप दे दें मार्कर की मदद से, तो बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा। वरना सर्कल जो है वो भी ठीक है, सर्कल शेप। अब मैंने दोबारा से एक रोटी बना ली है और इसके ऊपर डिफरेंट शेप के कटर रख दिए हैं और उससे मैं इसको शेप दे दूँगी।
और ये जो बाकी की मेरी डो है इससे मैं दोबारा से एक और पेड़ा बना लूँगी। जो मैंने ये रोटी बनाई थी ना, ये थोड़ी सी थिक होगी, थिन नहीं होगी, नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थिक होगी। आप ये देख सकते हैं मेरी डो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि मुझे इस पे ना ऑयलिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है और ना ही मैं जो है वो फ्लावर डस्ट कर रही हूँ। अब ये मैंने दोबारा से जो है सर्कल शेप बनाई। अब मैंने मार्कर की कैप की मदद से इसकी आइज़ बना ली हैं और आइज़ बनाने के बाद मैं नाइफ़ की मदद से दोबारा से इसको जो है वो हैप्पी फेस बना दूँगी। अगर मैं आपको बताऊँ ना, मेरे घर में जो बच्चे मौजूद हैं उनकी आपको मैं खुशी नहीं बता सकती वो कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ना ये डिफरेंट शेप जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आप भी इस तरह की बच्चों को चीज़ें बनाकर घर में दिया करें। ये देख सकते हैं आप, ये तमाम की तमाम टिक्कियाँ जो हैं वो स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन 25 थी। अब बारी आ जाएगी इसको फ्राई करने के लिए की, और मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला और ऑयल जब मेरा अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसमें अपनी टिक्कियाँ डाल दी। ये एक साइड से तकरीबन 4 मिनट तक जो है वो फ्राई होगी। मैंने अपनी फ्लेम को जो वो मीडियम कर दिया था। आपने हाई फ्लेम पे इसको जो है वो फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से जल जाएंगे और ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई करूँगी। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। तकरीबन 4 मिनट तक जब मैंने एक साइड से इसको फ्राई किया है तो वक्फे से मैं इसको हिलाती रही हूँ। अब आप ये देख सकते हैं मैंने साइड चेंज कर दी है। इसका कितना प्यारा कलर आया है, लाइट गोल्डन ब्राउन। दूसरी साइड से भी मैं इसको तकरीबन 4 मिनट तक जो है वो फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसको पैन से निकालूँगी। इसी तरीके से बाकी की भी मैं मीठी टिक्कियाँ फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद मैं उनको निकाल लूँगी। अब आप मैं ये देखें, मैंने इसको एक ट्रे में ठंडा होने के लिए रखा है। जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसको एक बॉक्स में डाल के रख लें। आप इसको शाम को चाय के साथ खाएं, बच्चों को लंच में दें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।